नमस्कार बच्चों। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात करी थी मोलारिटी की। और मोलारिटी का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला भी बताया था और ये फॉर्मूला सामने आपको दिख भी रहा है। हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज नोन एज मोलारिटी, जिसमें हमने आपको फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को आप वेट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर में ना देकर मिलीलीटर में दे तो मिलीलीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा और वो 1000 ऊपर चला जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 10 की तरफ और क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को कि भैया क्या क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 100 ml सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर आपको मोलारिटी निकालना है तो सोल्यूट है 10 ग्राम, NaOH का मॉलिकुलर वेट होता है 40, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ml है। ml को लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, आ गया कितना 10/4 मतलब 2.5 मोल पर लीटर, या तो मोल पर लीटर कह दीजिए या तो कैपिटल M लिख दीजिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने लिया है जिसमें बोला गया है कि 1.8 मिलीग्राम यूरिया डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म 5 लीटर सोल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो देखिए 1.8 ग्राम मिलीग्राम को आपको पहले ग्राम में चेंज करना होगा। 1.8 इंटू 10⁻³ ग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर मिलीग्राम में 1000 से डिवाइड करोगे, वो एक ही बात है। ठीक है, जब हम मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी के लिए हमें यूरिया का मॉलिक्यूलर मास चाहिए जो कि 60 होता है। तो हमने 1.8 इंटू 10⁻³ अपॉन कर दिया कितना 60, और वॉल्यूम कितना है 5 लीटर। ये मिलीलीटर में नहीं है, डायरेक्ट लीटर में है, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको बना देते हैं ऊपर 180 इंटू 10⁻⁵, नीचे 60 और ये 5। ठीक है, ये हो गया 3। अब इसको हम लिख देते हैं 30/5 इंटू 10⁻⁶, ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻⁶ m लिख दो या मोल पर लीटर लिख दो। ठीक है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि 1.2 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर to form 0.05 ml solution, find molarity of the solution। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स के लिए वेट नहीं दिया है। तो वेट नहीं दिया है तो 1.2 इंटू 10⁻22 में एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा। ठीक, अब उसके बाद फिर वॉल्यूम आपको 0.05 ml दिया है तो ऊपर 1000 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये 0.05 को अगर हम 5 बनाते हैं तो ऊपर 1000 ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10⁻5 और 10⁻22 टोटल 10⁻27 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं 12 इंटू
10⁻26 अपॉन 6 इंटू कितना 5, ये हो गया 2। एक मिनट, इतने से काम नहीं चलेगा, 10⁻23 भी तो लिखना होगा। तो ये हो गया 2। ठीक है, अब 10⁻23 ऊपर जाएगा तो ऊपर बचेगा 10⁻3, मतलब 2000/5, ये आ जाएगा 400 एम। ठीक, बा बोले कि सर 400 एम बहुत ज़्यादा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कैलकुलेशन करना है जो आंसर आए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब बात करते हैं, अगर कई सॉल्यूशन आपस में मिला दिए जाएं तो मोलरिटी मिक्सचर की क्या होगी। तो बोला जाता है कि भाई दिस कॉन्सेप्ट, ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर solution mixed which have either same solute or at least one ion of solute are same, कम से कम एक आयन सोल्यूट का क्या हो, सेम हो, तब इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। इन केस ऑफ आयन, अगर बात आयन की हो रही है, द मोलरिटी इज रिप्रेजेंटेड एज स्क्वायर ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट से, और इसको कंसंट्रेशन टर्म नाम दिया जाता है। मतलब मोलरिटी ना पूछ के बोल देते हैं फाइंड कंसंट्रेशन ऑफ H+, कंसंट्रेशन ऑफ Cl-, तो वो लिखने का तरीका है कि भाई कंसंट्रेशन अगर बोल रहा है तो आप जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन का मोलरिटी निकालना है तो आप ऐसे लिख देंगे, समझ गए। तो मोलरिटी ऑफ मिक्सचर निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी अलग अलग सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स की। और नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले सॉल्यूशन का मोल M1V1, दूसरे सॉल्यूशन का मोल M2V2, तीसरे सॉल्यूशन का मोल M3V3, इस तरीके से सबके मोल निकाल लेंगे। अपॉन टोटल वॉल्यूम कर देंगे। मतलब ये फॉर्मूला आप लोगों को यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पे टोटल मोल्स अपॉन टोटल वॉल्यूम कह सकते हैं कि भाई टोटल मोल अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का यूज़ तो हमें करना है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये जान जाइए कि कई बार क्या होता है कि मोलरिटी डायरेक्ट वैल्यू नहीं दी रहती, कुछ टर्म दिए रहते हैं। जैसे मान लीजिए बोल रहे हैं मोलर, आपको बोल दिया गया मोलर, तो मोलर का मतलब मोलरिटी 1 है, सेमी मतलब हाफ, डेसी मतलब 1/10, सेंटी मतलब 1/100। अब अगर ये मोलर कह रहा है तो मोलरिटी की बात कर रहा है, अगर ये मोलल कह रहा है तो मोललिटी की बात कर रहा है, और अगर ये नॉर्मल कह रहा है तो नॉर्मलिटी की बात कर रहा है। मतलब सेमी का मीनिंग है हाफ, वो हाफ जो है वो मोललिटी नॉर्मलिटी तीनों के लिए यूज हो सकता है। डेसी का मतलब 1/10 है, वो सब में से होगा। सेंटी का मतलब 1/100 है, वो सब में होगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान रखना है कि आगे चल के, अभी तो बात मोलरिटी की हो रही है, मोललिटी या नॉर्मलिटी आता है तब भी इस तरह के टर्म का यूज आपको मिल सकता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे किया जाए। तो 100 ml ऑफ 0.2 m HCl एंड 400 ml ऑफ 0.1 m HCl सोल्यूशन वर मिक्स्ड, कैलकुलेट m मिक्सचर, मतलब मोलरिटी ऑफ मिक्सचर बताना है। तो m मिक्सचर के लिए आपको क्या करना है कि
दोनों सोल्यूट यहाँ पर देखिए सेम है, HCl दोनों जगह पे। M1V1 प्लस M2V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, वॉल्यूम अगर आप ऊपर लीटर में लेते हैं तो नीचे भी लीटर में ले लीजिए, ऊपर मिलीलीटर में लेते हैं तो नीचे भी मिलीलीटर में ले लीजिए। तो 0.2 इंटू 100 प्लस 0.1 इंटू 400 और 100 प्लस 400। ठीक, तो पहला आ गया 20, दूसरा आ गया 40 और नीचे आ गया 500। ये आ गया 60/500। ठीक, 60/500। तो ये आएगा कितना, 0.12 m। ये मोलरिटी आ गया आपका। ठीक है, कैलकुलेट करने पर आएगा। अब एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, इसमें बोला गया कि 100 ml M/2 HCl, 200 ml MnACl and 200 ml BaCl2 were mixed. Calculate concentration of H plus Cl minus Na plus and Mg2 plus ions. तो यहाँ पर सबकी कंसंट्रेशन पूछिए। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे H प्लस का आप निकाल रहे हैं, तो H प्लस को निकालते समय आपको ये चेक करना होगा कि H प्लस है कहाँ कहाँ पर, H प्लस है कहाँ कहाँ पर। तो H प्लस केवल HCl में है, बाकी तो कहीं दिख नहीं रहा। तो आपको क्या करना है कि H प्लस, एक HCl में एक ही H प्लस है, मतलब जितने मोल HCl के होंगे उतने ही H प्लस के भी होंगे। तो 1/2 इंटू 100 और टोटल वॉल्यूम कितना है, तो टोटल वॉल्यूम है 100 प्लस 200 प्लस 200 मतलब 500। ये हो गया 50/500 मतलब 0.1 m। ठीक, दूसरा ले लेते हैं Cl माइनस। तो Cl माइनस कहाँ कहाँ पर है, तो Cl माइनस HCl में भी है, NaCl में भी है और BaCl2 में भी है। तो HCl के एक मॉलिक्यूल में एक ही Cl है, NaCl के एक मॉलिक्यूल में एक ही Cl है, लेकिन BaCl2 के एक मॉलिक्यूल में 2 Cl है। तो HCl का मोल Cl माइनस के मोल के बराबर होगा, NaCl का मोल Cl माइनस के मोल के बराबर होगा, लेकिन BaCl2 का मोल में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब Cl माइनस का मोल आएगा। तो जब हम बात HCl की करेंगे तो 1/2 इंटू 100, जब हम NaCl की करेंगे तो 1 इंटू 200, और जब बात हम BaCl2 की करेंगे तो 1, मोलरिटी तो 1 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 Cl है इसके अंदर, इंटू कितना 200। टोटल वॉल्यूम कितना है 100 प्लस 200 प्लस 200 कितना 500। तो ये आ गया 50 प्लस 200 प्लस 400, 200 400 600, 600 प्लस 50 मतलब 650 अपॉन 500। ये आप बोल सकते हैं 1.3 m आएगा। ठीक, Cl माइनस हो गया। अब उसी जगह पे अगर आप Na प्लस निकालते हैं तो Na प्लस आपको देखना होगा कि कहाँ कहाँ पर है। तो Na प्लस तो केवल यहाँ पर है, और एक NaCl में एक ही Na प्लस है, तो मोलरिटी 1, NaCl
एक ही Na+ है, तो इसलिए 1 से मल्टीप्लाई फिर कर सकते हैं आप चेक करना चाहें तो, इनटू 200। टोटल वॉल्यूम अभी भी कितना है 500, तो हो गया 2/5 मतलब 0.4 m। Mg2+ यहाँ पे मैंने लिख दिया है गलती से, यहाँ पे मुझे Ba2+ लिखना चाहिए। Ba2+ की कंसंट्रेशन, अब BaCl2 में एक ही Ba2+ है, तो 1 × 1 × 200/500, ये तो सेम आ गया, मतलब 0.4 m आ गया। समझ में आया? तो आपको क्या करना है, वॉल्यूम तो सबका जोड़ के लेना है, लेकिन जिस आयन की कंसंट्रेशन की बात कर रहा है वो आयन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ के मोल लेने हैं। अगर वो आयन किसी कंपाउंड में, जैसे BaCl2 है, 2 Cl था तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 Cl अगर हो कहीं पर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। अब उसी तरीके से मैंने आपको एक होमवर्क भी दे रखा है कि 500 ml सेमी मोलर HCl, 200 ml मोलर H2SO4, 400 ml 2m NaCl and 300 ml MNA2SO4 were mixed and the resulting mixture is diluted up to 4 liter. Calculate concentration of H+, Na+, Cl- and SO4 2-। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई? ये आपको होमवर्क करना है और आप मुझे आंसर कमेंट में कर सकते हैं, या अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो मुझे दिखा भी सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन एक और कॉन्सेप्ट है, क्या होता है? देखिए, कहा जाता है कि व्हेन अ सॉल्यूशन डाइल्यूटेड बाय वाटर टू फॉर्म न्यू सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास पानी नमक का सॉल्यूशन बना लिया और उसको किसी बाल्टी में डाल के 2-4 गिलास पानी और डाल दिया है, या ज़्यादा भी पानी डाल सकते हैं, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। तो नया सॉल्यूशन बनता है। जब नया सॉल्यूशन बनेगा तो वी गेट न्यू मोलरिटी और कंसंट्रेशन। न्यू मोलरिटी होगी या कंसंट्रेशन होगा। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो हमने बोला कि 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नमक डाल दें, तो नमक तो 1 ही चम्मच है। अब उसमें आप और भी पानी मिलाते जाएं, डाइल्यूट करते जाएं, तो नमक तो अभी भी NaCl का मतलब मोल उतना ही होगा, नमक तो 1 ही चम्मच होगा। इसका मतलब है कि सोल्यूट का मोल सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन, ये वही रहेगा। और नंबर ऑफ मोल्स निकालने का क्या तरीका? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी यही कर रहे थे। तो मान लीजिए कि बिफोर डाइल्यूशन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम अगर करते हैं तो M1V1 आएगा। आफ्टर डाइल्यूशन मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करते हैं तो M2V2 आएगा। भाई नया मोलरिटी है M2 और वॉल्यूम भी V2। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बिफोर डाइल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। मतलब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक, यहाँ तक क्लियर? अब अगर यहाँ तक क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। 100 ml सेमी मोलर सोल्यूशन इज डाइल्यूटेड बाय 400 ml वाटर, फाइंड द न्यू मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो M1 कितना है? सेमी मोलर है मतलब 1/2 है। V1 कितना है? 100 ml है। M2 आपको बताना है और V2 आपको बोला गया है डाइल्यूटेड बाई 400 मिलीलीटर। इसका मतलब है कि पहले 100 था
400 और मिलाया गया तो ये हो गया 500 ml। तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। आप बोल सकते हैं 1/2 इंटू 100 इज इक्वल टू M2 इंटू 500। तो M2 कितना होगा? तो M2 हो जाएगा 50/500, मतलब 1/10, 0.1 M। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग को? ठीक है। तो इसी पर एक आपको होमवर्क भी दिया गया है। होमवर्क दिया गया है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड इन 100 ml 4M सोल्यूशन टू गेट डेसीमोलर सोल्यूशन। डेसीमोलर का मतलब 1/10 होता है। ठीक है। कितना पानी मिला दिया जाए 100 ml 4M सोल्यूशन में ताकि डेसीमोलर सोल्यूशन हमको मिल जाए। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन की। मोल फ्रैक्शन की आज हम बात मोल फ्रैक्शन के केवल फॉर्मूले की करेंगे। अगर आप कहेंगे तो क्वेश्चन भी दे दिया जाएगा कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो भैया देखो, मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई गैस का मिक्सचर है या सोल्यूशन है, लिक्विड, सोल्यूट, सॉल्वेंट, और भी ढेर सारे सोल्यूट भी मिलाए जा सकते हैं। तो जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए उसी कंपोनेंट का आपको मोल ऊपर लेना होगा और नीचे बाकी सभी कंपोनेंट, बाकी सभी का मतलब उस कंपोनेंट को इंक्लूड करके जो भी मोल होगा सबको जोड़ के डिवाइड कर देना। जैसे मान लीजिए कि एक मिक्सचर है ABC का और इनके मोल Na, Nb, Nc है। ठीक है। और आपको A का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो A का मोल लीजिए अपॉन A + B + C का मोल रख दीजिए। उसी तरीके से अगर आपको B का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो B का मोल लीजिए, बाकी सबका मोल जोड़ के नीचे रख दीजिए। C का निकालना है तो C का मोल लीजिए, बाकी सबका मोल नीचे रख दीजिए। एक और ख़ास बात, अगर आप मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन ऑफ B, मोल फ्रैक्शन ऑफ C सबको जोड़ दें, मतलब सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट, ऐसा नहीं कि 3, 4, 5, 10, 2, जो भी जितने भी कंपोनेंट आपके पास थे एक सॉल्यूशन में, उन सभी कंपोनेंट को जोड़ना अनिवार्य है। अगर आप सबको जोड़ देते हैं तो वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब A का मोल फ्रैक्शन, B का मोल फ्रैक्शन, C का मोल फ्रैक्शन जोड़ोगे तो आएगा कितना? 1। ठीक है। अब कहा जाता है कि मोल फ्रैक्शन अगर आपको निकालने आता है और 100 से उसमें आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल परसेंट आ जाता है। 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मोल परसेंट आ जाता है। अब जो हमारा अगला हेडिंग आएगा, अगला हेडिंग जो हमारा आएगा वो आएगा मोलरिटी। मोलरिटी को हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर को हम यहीं पे कंप्लीट कर देते हैं। आपको जो होमवर्क दिया है उसको कर लीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए। मैंने पहले भी बोला कि मुझे मोटिवेशन जब तक मिलता रहेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा और मैं ये कोशिश करूँगा कि जनवरी तक पूरा सिलेबस 11th 12th दोनों का मिलाकर पूरा सिलेबस नीट जेई जो भी आप दे रहे हो कंप्लीट कर दूँगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।